हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएस की 5th क्लास। इसमें सारे मिसलेनियस टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, पहला है ये फूलों के बाद जिसे हम खाते हैं। पहले हम लोग फूलों के बारे में बात कर चुके हैं क्लास 2 में, जिसमें मैंने फूल्स बताया था कौन किस में हो, यानी कौन तने पे होता है, कौन झाड़ में उगता है। ठीक है, जड़ जैसे मूली हो गया, ये मिट्टी हो गया, मिट्टी के अंदर उगता है ना, जिसे हम खाते हैं। पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन में पत्ते होते हैं, तो हम तो अंदर वाला पोर्शन खाते हैं, जो जिसको हम जड़ कहते हैं। तो जड़ जो हो गया, रूट्स, ये देखो जड़, मूली का खाते हैं, गाजर का खाते हैं, चुकंदर, टेपियोक और शकरकंदी खाते हैं। ठीक है, तना, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल, ये गटक, ये जो आपका हो गया, ये सारे तना में आ गए। पत्ती में हो गए धनिया, गोभी। गोभी, यहाँ पे गोभी पत्ता जो है वो दो होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें फूल होता है, उसे फूल गोभी कहते हैं, जिसमें पत्ते होते हैं। और ये पत्ते वाले भी दो कलर के होते हैं, एक तो ग्रीन और एक होता है रेड। तो यहाँ पे पत्ता गोभी हो गया। पत्ता गोभी कितने कलर के, ग्रीन और रेड। ठीक है, अरबी हो गया, पालक हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये सारे पत्ते में आ गए। बीज में हो गया चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज। ठीक है, फूल में हो गया सहजन, केला, कचनार, ये यूपी में है। कचनार की सब्जी कहाँ खाई जाती है, यूपी में। ये भी याद रखना इसके साथ साथ। ठीक है न, अब देखिए जल्दी खराब होने वाली और कुछ दिन तक चल जाने वाली सब्जियों में देखते हैं डिफरेंस। जो एकदम जल्दी खराब हो जाती है, पालक, यानी अगर 1 से 2 दिन नहीं यूज किया तो ब्लैक हो जाता है। केला पकने लगता है। फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया, सड़ने लगता है। खीरा, अंगूर, बैगन। ठीक है, उसके बाद है आपका जो, यानी कुछ दिन तक रह जाता है, लौकी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, नाशपाती हो गया, चीकू हो गया, अदरक हो गया, अनानास हो गया। ये इनको ख़राब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये हैं एकदम जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। खाने की चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय क्या है जो जल्दी ख़राब ना हो। दूध है, दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, उसे उबालते रहो। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए उसे। पके हुए चावल, यानी जो चावल, यानी एक तो होता है चावल कच्चा, जैसे हम लोग पका लेते हैं, यानी पकने के बाद जो है ना चावल खराब हो जाता है 6 से 8 घंटे में। उसको क्या है, एक कटोरी में पानी डाल कर बर्तन को उसमें, यानी एक बर्तन है उसमें पानी डाल लिया, फिर जो जिसमें चावल रखा हुआ है पका हुआ, वो उसमें रख दीजिए। उससे ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा। इसे कह सकते हैं नेचुरल फ्रीज। प्याज और लहसुन खुले में रखें, नमी से बचा कर रखें, तो प्याज और लहसुन नहीं खराब होंगे। बिना बीज के उगने वाले पौधे, बिना बीज के उगने वाले पौधे वो होते हैं जिनमें बीज नहीं होती, या फिर उनकी विधियां प्रजनन कराया जाता है। एलोवेरा, एलोवेरा में कोई बीज नहीं होता फिर भी पौधा होता है। ये पौधे पत्तियों को कटिंग से उगाया जाता है। ठीक है, मनी प्लांट, ये पौधे स्टेम की कटिंग से उगाया जाता है। मनी प्लांट का भी कोई बीज नहीं होता। स्टिंक, यानी स्नैक प्लांट, इस पौधे में पत्तियों की कटिंग से उगाया जाता है। ये भी पत्ती, पत्थर चट, इससे पत्तियों और कलम से उगाया जाता है। ठीक है, पाइनस या फन, इस पौधे को बीज के अलावा स्कैंडिन कटिंग से उगाया जाता है। ठीक है, जिनमें बीज नहीं होता उन्हें उगाने में या तो उनके पत्तियों का यूज किया जाता है, या उसके कलम यानी रूट्स के बाद जो एक कलम हो, जैसे ये पेड़ जा रहा है यहाँ से, ये ऐसे जॉइंट्स जा रहे हैं, तो इस जॉइंट्स को कलम, यानी हल्का सा छील के फिर यहाँ पे मिट्टी लगा के ये करके यहाँ पे रूट्स बना जाता है, फिर यहाँ से कट करके अलग पेड़ बना लिया जाता है। ठीक है, आलू के पौधे, आलू बिना बीज के ही उगाया जाता है। आलू का एक तना होता है और इसे तने से ही उगाया जाता है। ठीक है, गुलाब के पौधे से, पौधे में तने से उगाया जाता है। गन्ना, इसे एक तना है, इसे भी गन्ने के द्वारा ही उगाया जाता है।
अब गन्ने में देखिएगा ये बार बार यहाँ पे ना ज्वाइंट्स होते रहते हैं, तो इसी ज्वाइंट्स को कट किया जाता है और इसी ज्वाइंट्स को आप मिट्टी में डाल दीजिएगा तो गन्ना उग जाएगा। केले के पौधे, केला बिना बीज का ही उगाया जाता है। इसकी पतली जड़ द्वारा उपयोग में लाया जाता है, केले का कोई बीज नहीं होता। ठीक है, इसके जड़ के द्वारा ही उपयोग किया जाता है, जो जड़ में जा रहे होते हैं पतले पतले स्टीम्स, उसके द्वारा ही इसको उगाया जाता है। ऊंधियो एक ऐसा डिश है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये गुजराती डिश है, इससे क्वेश्चन रहते हैं। सर्दियों में खाई जाती है, ये मसालों के साथ बनाई जाती है। जिस ठीक है, इसे मटके में भर के बनाया जाता है सील बंद करके, और ये गुजराती डिश है। ठीक है, ऊंधियों के साथ मिट्टी के चूल्हे में पके हुए बाजरे की रोटी खाई जाती है, साथ ही मक्का मक्खन दही और छाछ भी लिया जाता है। देखिए यहाँ पे इसको बनाने में आप देखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है। ये जो पत्ते हैं ना, इसको कराल लीव्स कहा जाता है। इसको पहले मटके में साइड साइड में रखा जाता है, उसके बाद जितने आपके यानी सीजनली सब्जी हो गई, जैसे आलू हो गया, रतालू हो गया, फिर हो गया ये एक हरी कलर की एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको ये सिर्फ सर्दियों में मिलती है। ठीक है, कराल लीव्स, और इसके बिना ये चीज़ नहीं बन सकता। उसके बाद शकरकंदी हो गया, इन सब में मसाला लगा के नमक नमक मिर्ची के साथ इसमें से रख के, फिर ऊपर से साइड में तो करार लीव्स होता है, फिर ऊपर से भी करार लीव्स अच्छे से पैक करके इसे मिट्टी के जो उपले होते हैं इस पे रख दिया जाता है, साइड से वो जला दिया जाता है, वैसे पकाया जाता है इसे। ठीक है, ऐसे बना जाता है ऊंधियो। ली हुंग फैन, ये एक सांप से मार के बनाया जाता है, ये ही हांगकांग में खाया जाता है। ये एक ऐसी डिश है जिसके लिए ना स्नैक का यूज़ किया जाता है, और ये हांगकांग में खाया जाता है। जबकि एनसीईआरटी में कितनी बार ये क्वेश्चन रहता है। ली हुंग फैन कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। इसको बनाने की विधि सांप सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक है, मिड डे मील, ये मिल स्कीम जो है 2408 ब्लॉक में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम से 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई। वर्ष 1997-98 के तहत कार्यक्रम देश के सभी बालकों के द्वारा आरंभ किया गया। वर्ष 2008 में इसका विस्तार करके शिक्षा गारंटी केंद्र और वैकल्पिक नवचारित शिक्षा केंद्र को बढ़ाने और बच्चों तक पहुंचाया गया इसको। ठीक है, ये जो है ना मिड डे मील की स्कीम, ये इसलिए है कि को जो बच्चे हैं बच्चों को अच्छा खाना मिल सके, अच्छा पोषण मिल सके, इसलिए ये चालू किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, और 2003 में इसको और विस्तृत किया गया है। बाल विवाह अधिनियम मैरिज एक्ट 2020 से 26 नहीं है, 2006 है ये। इसके अनुसार जो है न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए, महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ये कानून में संशोधन करके महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष अब कर दी गई है। करने का प्रस्ताव है, यह बाल संसद में पेश किया गया है, बल्कि यह अभी तक पारित नहीं है। प्रारंभिक धार्मिक समुदाय के लिए विवाह कानूनी आयु और अलग अलग हो सकता है, यानी कहने का मतलब हर एक रिलीजन में इसकी आयु अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर, ये एक स्टोरी है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में ईवीएस में मेंशन है, इसलिए ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर के बोचहा गांव के इलाके में लीची के बहुत सारे बहुत अधिक पेड़ है। लीची के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे ये वहीं की कहानी है। लीची के फूल को मधुमक्खियों के लिए बहुत लोग भाता है, इसलिए इससे क्षेत्र में मधुमक्खी पालन और शहद पालन का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देने का सही टाइम होता है, और इसी टाइम ये जो है ना मधुमक्खी पालन शुरू किया जाए। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को। ये इम्पोर्टेंट है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। अंडे कौन देती है? रानी मधुमक्खी। छत्ते में बहुत सारे काम जो होते हैं, काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है जो हर दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तब वो एक तरीके का नाच करती है
जिससे दूसरे मधुमक्खी को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। एक मधुमक्खी को अगर वो रस मिल गया तो वो वहाँ पे एक तरीके का डांस करती है, नाच करती है, जिससे दूसरों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है, यानी ये इनका सिग्नल देने का तरीका है दूसरों को। म- मधुमक्खी का रस शहद बनाता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों का पालने का काम भी मधुमक्खी पालन में बॉक्स, जो बॉक्स होता है, बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अभी दिखाया था आपको मैंने, ये बॉक्स। ठीक है, ऐसे टाइप्स के बॉक्स बनाए जाते हैं। इस बॉक्स में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मधुमक्खी छत्ते के कुछ खास काम नहीं करते। नर मधुमक्खी का क्या काम होता है, तो कोई खास काम नहीं होता। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मधुमक्खी खत्म हुआ। अब आप पढ़िए कुआं और बावड़ी। सीढ़ीदार कुएं या बक्सर जो भंडार संरचना परंपरा व्यवस्था एवं जल स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुएं के सूखने का के प्रमुख कारण, इसको सूखने के प्रमुख कारण क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रहे हैं, यहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं हो रहा। पेड़ और पार्क के बीच और मिट्टी के सीमेंट के ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन के नीचे नहीं जाता। यानी जितना शहरीकरण हो रहा है, कंक्रीट का महल बनता जा रहा है, जिससे पानी जो है जमीन में नहीं जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है। झील कम कर दिया है। ठीक है, घुड़सवारी द केसर यानी तालाब, इसे जैसलमेर के राजा घुड़सैन ने लोगों के लिए बनाया था। इन इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैली इस घिरसियार से बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। तालाब इस तरह का बनाया गया कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बाहर नीचे बने तालाबों में चला जाता। जब यह पूरी भर जाता तब ये पानी तीसरे तालाब में चला जाता है। यानी कहने का मतलब एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे ये पूरा फुल हो गया, फिर यहाँ से ओवरफ्लो होके नीचे की तरफ आया। ऐसे करके उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे के आसपास जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। आज के उजारा जा सकता है। 9 तालाब के रास्ते में मकान, नालियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी को तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। यानी उनको ये जब बनाया गया था तब इस हिसाब से बनाया गया था कि पानी पूरे साल रहे, लेकिन लोगों ने इन सब के बीच में नाले बना दिए, घर बना दिए। इससे इसके कारण इनका पूरा कनेक्टिविटी टूट गया, जो कि अब धीरे धीरे बेकार हो गया। डेड सी, मृत सागर के बारे में पढ़ते हैं। मृत सागर जो है, पानी में नमक की मात्रा होती है, लेकिन मृत सागर में दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसका नमकीन लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक सॉल्ट यानी नमक मिलता है। मृत सागर हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हैं। यानी ये जो मृत सागर से इसलिए कहा जाता है डेड सी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी में कोई भी समुद्री पानी हो उसमें नमक की मात्रा होती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लीटर में 300 ग्राम जो है नमक है। इसके कारण जो है ना, ये डेड सी कहा जाता है, और इसको हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे एकदम आराम से लेट के। ठीक है, वेलक्रो, वेलक्रो से भी क्वेश्चन होता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। 1948 की एक घटना है, जब एक दिन जॉर्ज मैसेज, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये नाम आप याद रखिए, मेस्ट्रेल, जॉर्ज मेस्ट्रेल ने बीजों को अपने कपड़ों से चिपकते हुए देखा, तो वह हैरान होकर इन बीजों को बारीकी से देखकर, यह बारीकी देखने पर पता चलता है कि बीजों में छोटे छोटे हुक हैं। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टर का आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ये जो हुक है, इसको देख के इन्होंने
कपड़े पे जब इसको देख के ऐसे ही शेप में इन्होंने वेलक्रो को डिज़ाइन किया। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं रेल टिकट के बारे में। इसमें एक इन्फॉर्मेशन श्रेणी यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, सेकेंड डे हो गया। ट्रेन नंबर यहाँ पे देखिए, ट्रेन नंबर आपका ये रहा। उसके बाद है ट्रेन का नाम, ये रहा ट्रेन का नाम। सफ़र कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, ये हो गया गंतव्य। यानी कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये था टिकट, यहाँ से प्रारंभ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। बर्थ नंबर, ये बर्थ नंबर दिया हुआ है। किराया ये रहा। कुल दूरी, सॉरी रेंट, एक किराया ये रहा। कुल दूरी ये रहा। उसके बाद PNR नंबर ये आपका ये रहा, ये PNR नंबर होता है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये एक टिकट की इंफॉर्मेशन है और आपको ये यहाँ से ध्यान से देख लेना है। ठीक है, पानी का बिल, ये एक सैंपल फोटो है। ऊपर होगा विभाग का नाम। ठीक है, राज्य सरकार का बिल, यानी यहाँ पे स्टेट, किस स्टेट का वो, कितने महीने का बिल है वो मेंशन है। बिल की तारीख, कितना कितना पैसा आपको भरना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इस क्लास को आप अच्छे से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और आपके नेक्स्ट क्लास जो है आपका ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर होगी और उसमें आपके जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।